अगस्त। महर्षि अगस्त की उत्पत्ति के विषय में कई तरह की कथाएं आती हैं। एक तो मित्र वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े से उत्पत्ति होने की बात आती है। तो दूसरी जगह महर्षि पुलकिस्त की पत्नी हरि भूर्भम्न के गर्भ से उत्पन्न होने की बात आती है। लेकिन शास्त्र में अधिकांश जगह उन्हें घट योनि और कुंभज ऋषि कहकर जनाया गया है। वाल्मीकि नारद घट योनि निज निज मुखिन कहीं निज होनी, और एक बार त्रेता युग माई शुभम गए शुंभग ऋषि ही पाई। रामचरितमानस में बालकांड से पता लगता है कि पहली कथा ही ज़्यादा सटीक है। यद्यपि इनकी उत्पत्ति नीची स्थान से हुई है, फिर भी सत्संग के प्रभाव से इतने महान बने कि जिसके विशेष महान बना ही नहीं सकता, अर्थात संत के पद को प्राप्त किए। इनके यहाँ भगवान शिव जी सत्संग करने जाते थे। कौन आते थे? भगवान शिव। वनवास के क्रम में भगवान श्री राम भी इनके आश्रम पर गए और मुनि के चरणों पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया। मुनि पद कमल परे द्व भाई ऋषभ अति प्रिय लिए उरलाई। किए मुनि पद कमल परे दो भाई ऋषभ अति प्रीति लिए उर लाई। श्री राम जी ने मुनि से सलाह भी पूछा कि किस प्रकार राक्षस को मारूं। अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोये, अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मोहे मुनि द्रोही। मुनि अगस्त ने वहाँ से विदाई होते हुए समय कुछ दिव्य अस्त्र दिए, जिसका प्रयोग श्री राम ने युद्ध में किया। संत को भगवान अपने से विशेष करके मानते हैं और आदर भी करते हैं। महर्षि अगस्त के ही आशीर्वाद से ब्रह्मलोक के निवासी का राजा श्वेत, जो प्रत्येक दिन अपने ही मित्र शरीर का मांस खाने के लिए मृत लोग आते थे, को उसको घृणित कर्म से छुटकारा मिला था। एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्य का रास्ता रोक लिया। सूर्य भगवान महर्षि अगस्त के शरणागत हुए। महर्षि विंध्याचल के पास गए। विंध्याचल ने हाथ जोड़कर मुनि को नमन किया और पूछा, क्या सेवा करूं? मुनि ने कहा, मुझे दक्षिण दिशा में तीर्थन करने जाना है, तुम मुझे रास्ता दो। विंध्याचल उसके चरणों में लिपट गया और कहा, महाराज मेरे ऊपर से चढ़कर पार हो जाइए। मुनि पर होकर बोले, जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक तुम इसी तरह पड़े रहो। मुनि चले गए, फिर वापस नहीं लौटे। तब से विंध्याचल अब तक यहाँ पड़ा हुआ है। मुनि अगस्त का ऐसा प्रभाव था। दो राक्षस थे, इलवल और वाताप्ती, दोनों छली थे। मुनियों को आमंत्रित करते वाताप्ती स्वयं भोजन सामग्री बना जाता था। मुनि के आमंत्रण करते ही
वातापति स्वयं भोजन सामग्री बन जाता था। मुनि लोग खा पी कर निश्चित होते तो इलवी तापती का नाम लेकर पुकारता तो वह दुष्ट वापती महात्मा के पेट में फाड़कर निकल जाता। इस प्रकार तरह के बहुत सारे महात्मा का संहार कर डाला था। तब एक दिन महर्षि अगस्त्य स्वयं उसके यहाँ अतिथि होकर गए। उसी दृष्टि से उनके साथ भी वैसा ही करना चाहा, किंतु महर्षि ने सदा के लिए उस राक्षस को पचा डाला। वृंतासुर के साथ बहुत से राक्षस समुद्र के अंदर छिप कर रहते थे। दिन में तो वह छिप रहते थे, किंतु रात में निकलकर जंगल में जाकर मुनियों को खा जाते थे। इस प्रकार बहुत से मुनियों का सफाया हो गया। यह बात जब अगस्त जी को मालूम हुए तो उन्होंने कुपित होकर समुद्र को सोख लिया। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, स्वप्नहु विदित सकल संसारा। रामायण में बालकांड। अब सभी राक्षस सूखे पे पड़ गए। तब इंद्र ने उनका संहार किया। कुछ राक्षस भागकर पताल चले गए। इस प्रकार मुनियों की रक्षा हुई। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो वे छिप गए। उनकी जगह पर राजा नहुषुंग को इंद्र बनाया गया। नहुषुंग इंद्र की पदवी पाकर मात गया। उनके इंद्रवनी सची देवी को पत्नी बनाना चाहा। सची देवी गुरु बृहस्पति के शरण आए। बृहस्पति जी ने कहा कि इसे कहो कि वे ऐसा सवारी ना पर चढ़ कर आवे जिस पर अब तक कोई ना चढ़ा हो। मानधव नहनसु ने ऋषियों को भी पालकी में जोत दिया और उस पर बैठकर संची देवी के पास अंतपुरी की ओर चल पड़ा। वह कामातुर होकर रहा था, इसलिए बार बार सर्प यानी जल्दी चलो कहते हुए कोड़े पटक रहा था। मुनि लोग कष्ट पा रहे थे। महर्षि अगस्त्य ने सोचा कि इस दुष्ट को देना जरूरी है और उचित भी है। इन्होंने नहुषुंग की ओर मुखारतित होकर कहा, अरे तू बड़े लोग के पालकी ढूंढवाते हो और स्वयं सर्व करते हो। जा तू सर्प ही हो जा। बस तत्क्षण वह विशालकार सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे कार्य करके महर्षि ने उन लोगों पर सिक दी जो धन धाम और पदवी के कारण अंधे हो रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने संसार के बहुत से आफतों को दूर किया, बहुत का उद्धार किया। इसी एक महत्वपूर्ण रचना अगस्त सहित जिसके मुमुक्षु के लिए भरपूर प्रेरणा वाणियों का वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही हुई है। महर्षि अगस्त जी का उपदेश, तुम्हारे ही भजन प्रभा आघारी, जानहु महिमा कछु तुम्हारी। उमर ही तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही ना जानही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोग पति साई,
पूछहु मोहे मुनि मनुजनी नाही। अविरल भगति बिरति सतसंगा चरण सरोज प्रीति आभंगा। जपहि ब्रह्मा अखंड अनंता अनुभव भगयम भजई जय संता। अस तब रूप बखानहु जानू फिर सगुन ब्रह्मारती मानू। श्री सद्गुरु महाराज की जय।